इंपॉर्टेंट एक्चुअली में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर है, ठीक है। क्लास 10th में फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो रही है। मैं बता दूं, अगर आप फिर से क्लियर कर बता रहा हूं, पहली बार इंट्रोड्यूस जरूर हो रही है, लेकिन अगर जो चीज आपको करा दी जाएगी, अगर आप उसको डेली बेसिस पे घर पे करते जाओगे तो आप यकीन मानिए आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने पेंडिंग डाला और छोड़ते गए कि चलो आगे कर लेंगे, आगे पूरे साल भर स्ट्रगल करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं निकाल पाओगे, याद रखना। और बहुत बड़ा वेटेज है, 15 नंबर की आती है क्लास 10th में। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 8वां और 9वां चैप्टर दोनों मिला के, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस लगा पाओगे। उसके एप्लीकेशन है एक्चुअली में, ट्रिग्नोमेट्री कहां पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन एग्जांपल समझिए मैं क्या बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। मैथमेटिक्स वाले जो आगे मैथ्स लेके अपना कैरियर बनाएंगे बेटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ाई करते रहोगे पीछे नहीं छोड़ेगी। और बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस, बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप नॉर्मली सॉल्व नहीं करते हो, नॉर्मली सॉल्व करते हो, ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से तुरंत चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, मैट्री मतलब मेजरमेंट, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक बहुत ही बड़ी मैथमेटिशियन, ग्रीक के मैथमेटिशियन है जिन्होंने स्टार्टिंग करी, लेकिन फिर इसमें धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हुआ। बहुत बेहतरीन है बेटा, आपको समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस। तो 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड्स मतलब 3 साइड्स कुछ मेजरमेंट होगा, मतलब ऐसा वो कुछ होगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अभी फिलहाल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ABC एक, ठीक है। 3 साइड्स मेजरमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बेटा सुनिए ध्यान से, मैंने कहा ये मेरी इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। टर्मिनल मतलब फाइनल लाइन। ए बाबू बातें नहीं, ध्यान से सुनिए। यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, चू 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 ऐसे ऐसे, राइट। तो ये एंगल थीटा है, हमेशा याद रखना। एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एंगल लगा है 30 डिग्री, इसका मतलब बेटा ये थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब कि ये इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन कुछ ऐसी रही होगी, तो ये थीटा जो है 30 डिग्री है, मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा सर, ओके गुड सर। ये तो कोई बताया नहीं। मैंने कहा बेटा बहुत सारी चीजें हैं, अभी सुनते जाओ। मैंने कहा अगर ये इनिशियल लाइन थी और ये टर्मिनल लाइन है, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, अगर तो बेटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि अब हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बेटा वो नहीं करते हैं, चारा काटते हैं गांव, होता क्या है कि जब आप ऐसे ऐसे करके देखा होगा आप लोगों ने, राइट। ये थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। यहां पर थीटा कैसा होगा? अच्छा सुनो बेटा, अगर थीटा -30 डिग्री है तो याद रखना इसका मतलब ये क्लॉकवाइज होगा। एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और 11th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। और 11th में क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि एक्चुअली बेटा आपको बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए। अच्छा सर, में नेगेटिव लेंगे। अच्छा सर, रियल नंबर -∞ से +∞ होते हैं। माइनस का 100 करोड़, प्लस का 100 करोड़, ये सब कितना भी कुछ भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है सर। सर एंगल कहां से कहां तक होते हैं? मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। एंगल का कॉन्सेप्ट, एंगल आपके अगर आपसे मैं कह दूं बेटा, सुनना ध्यान से, मैं यहां से एक बार घूमा कितना 360 डिग्री, फिर 360, फिर 360, ऐसे करता रहूं कितनी बार कर सकता हूं भाई? इनफाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब एंगल भी मुझे प्लस का इन्फिनिटी मिल सकता है बेटा। अगर कोई कह दे 100 करोड़ डिग्री, बिल्कुल मिल सकता है भाई। और वो एक्चुअली में क्या होगा? क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इन द सिमिलर मैनर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एंगल आपको मिल जाएगा। तो एंगल का जो एंगल होते हैं बेटा, थीटा भी आपका लाई करता है -∞ से +∞ तक। ध्यान देना बेटा, थीटा इज द एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है थीटा, ओके। थीटा क्या है? एंगल को